ब्रॉक लेसनर WWE की रिंग में कब तक रिटर्न करेंगे गाइस। इस वीडियो में हम यही बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू रेसलिंग वर्ल्ड। गाइस, हमने ब्रॉक लेसनर को लास्ट टाइम देखा था सन 2023 में, जब उनका मैच था कोडी रोड्स के अगेंस्ट समर स्लैम में, और वहाँ पे वो मैच हार गए थे। उसके बाद उनका रिटर्न हमको नहीं देखने को मिला। उसके बाद चांसेस ये था कि 2024 में रॉयल नंबर में अपीयर होंगे, लेकिन उसी टाइम पे विंस मैकमैन का एक लॉ सूट हो गया, जिसकी वजह से वो रिटर्न नहीं हो पाए। और उस केस में जो डायरेक्टली जो अगेंस्ट पार्टी थे, उनका नाम था जेनियल ग्रैंड। उन्होंने सीधा सीधा विंस मैकमैन और जॉन लॉरेंस पे केस किया हुआ है और उस पर सू किया हुआ है। लेकिन इन सब में बीच में, इन दोनों ही पार्टियों के बीच में नाम आ गया ब्रॉक लेसनर का। और ब्रॉक लेसनर इस वजह से WWE ने उनको दोबारा रॉयल नंबर में बुलाया नहीं, क्योंकि WWE नहीं चाहती वो किसी तरह की कंट्रोवर्सी फंसे। जैसे WWE ने सन 2024 में एक बार भी हमको ब्रॉक लेसनर को टीवी अपीयर नहीं करवाया। उसके बाद जो इस साल का 2025 के स्टार्टिंग में ही अब इस केस में लीगल तौर पे ब्रॉक लेसनर का नाम इसमें मिक्स तो हो गया है, लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं। और बाकी जो रेसलिंग वेबसाइट की जो साइट है, उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने दोनों पार्टी से बात की, विंस मैकमैन के एडवोकेट से और जेनियल ग्रैंड के एडवोकेट से, कि इसमें कोर्ट के बाहर कोई सेटलमेंट करने का। तो दोनों ही पार्टियों ने इसका मना कर दिया है, कहीं कोर्ट के बाहर कोई सेटलमेंट नहीं होगा, जो भी होगा वो कोर्ट के अंडर में होगा। और WWE की पूरी इस प्रोसेस में थॉट ये है कि वो ब्रॉक लेसनर को तभी साइन करेगी या ब्रॉक लेसनर तभी टीवी पे दिखाई देंगे जब ये केस पे रिजॉल्व हो जाता है, या जो इस केस पे ब्रॉक लेसनर का जो नाम बीच में आ रहा है वो नाम पूरी तरह से कम्प्लीटली हट जाता है। WWE किसी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती। WWE ने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और ब्रॉक लेसनर को भी कर दिया, जब उनका नाम क्लियर आउट हो जाएगा सब कुछ से, तभी वो ब्रॉक लेसनर को टीवी के प्रोग्राम पे दिखाई देंगी। और ब्रॉक लेसनर की जो इस टाइम की जो एज है वो करीब करीब 48 या 49 के आसपास है। तो ये भी चांसेस कम है कि ये केस कब सॉल्व होगा। और केस अगर सॉल्व हो जाता है तो हर कोई चाहता ज़रूर है कि एक बार ब्रॉक लेसनर का रिटर्न WWE की रिंग में हो। और हर कोई चाहता है जब वो एक बार रिटायर भी हों तो WWE में अपना वो आखिरी मैच लड़े। हर कोई उनको देखना चाहता है, और वो अब कंपनी से कई लंबे टाइम से जुड़े हैं। और जब से उनका रिटर्न हुआ था उसके बाद से वो कंपनी के बिगेस्ट ड्रॉ हैं। तो कंपनी भी चाहती है कि वो जब भी आते हैं तो कंपनी को उसका बेनिफिट मिलता है, टिकट सेल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और हर कोई ये फैंस भी चाहता है कि जब भी एक बार रिटायर भी होते हैं ब्रॉक लेसनर तो WWE में आखिरी मैच लड़ें, क्योंकि अभी तक उनका जो दिखाई तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक अनऑफिशियली भी रिटायर हो गई। केस चल रहा है, केस कब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक WWE उनको वापस लेने वाली नहीं है। जब केस सॉल्व हो जाएगा तब वो टीवी पे दिखाई देंगे, लेकिन इस दौरान उनका एक जो रिटायरमेंट टाइप का चल रहा है वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। हर कोई चाह रहा है कि जब भी ब्रॉक लेसनर वो रिटायर हो तो वो ऑफिशियली बोलें और ऑफिशियली उनका आखिरी मैच हो, जिससे एक गुड बाय बनता है। वो बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं और उन्होंने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है, इस बिज़नेस के लिए बहुत किया है। तो उनका एक ऑफिशियल रिटायरमेंट बनता है, लेकिन WWE भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो केस अभी ख़त्म नहीं होगा। तो गाइस, टोटली ये है कि जब भी ये केस रिजॉल्व होगा तब WWE ब्रॉक लेसनर को बुलाएगी और उनको मैच या जो भी स्टोरी उसके अकॉर्डिंग काम करवाएगी। उससे पहले WWE ब्रॉक लेसनर को कभी नहीं बुलाने वाली, क्योंकि किसी तरह की कंट्रोवर्सी में नहीं फंसनी चाहती है। और हर कोई फैंस चाहता है कि WWE जब भी एक आखिरी मैच जरूर ब्रॉक लेसनर का WWE में हो, जब वो ऑफिशियली रिटायर हो। तो देखते हैं इन सब में क्या होता है। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजॉल्व हो और ब्रॉक लेसनर हमको रॉ या स्मैकडाउन पर देखें और WWE के किसी भी प्रोग्राम में दिखें और अपना एक फाइनल मैच यहाँ लड़े रिटायरमेंट होने से पहले। बस गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू गाइज।